गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, जे शब्द बतावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, जे शब्द बतावे दाम। सद्गुरु भेदी गुरु, आदरणीय पूजनीय वंदनीय साईं अरूढ़ जी के पावन चरणों में कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी और सभी संत समाज सगल हंसों के पावन चरणों में कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। आइए हम सभी समाज में, संसार में, दुनिया में, प्रकृति में देखते हैं सभी लोग संत की परिभाषा अपने अपने तरीके से समाज में संत का नाम दिया है। आइए हम जानें और समझें संत की परिभाषा क्या है। संत की परिभाषा क्या है? संत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जैसे संसार में ऋषि, महर्षि, साधु और संत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ऋषि वैदिक संस्कृति भाषा का शब्द है। ऋषि जो है वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। ऋषि सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण वो ऋषि कहलाते हैं, वो ऋषि कहलाते हैं। पुराणों में देखते हैं सप्त ऋषि का उल्लेख आता है, सप्त ऋषि का उल्लेख आता है। ऋषि केतु, ऋषि पुलह, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि अत्रि, ऋषि अंगिरा, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृंगु। ये 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं। भृगु ऋषि, ये 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं। जो तप और ध्यान करता है, जो तप और ध्यान करता है उसे ऋषि कहते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। ज्ञान और तप की ऊंचाई को प्राप्त करने वाला व्यक्ति को महर्षि कहते हैं, महर्षि कहते हैं। जो ज्ञान यानी जानकारी, मालूमात और तप की ऊंचाई को प्राप्त करने वाला व्यक्ति को महर्षि कहते हैं, महर्षि कहते। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं, महर्षि कहते हैं। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, इन्हें महर्षि कहते हैं। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं, महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं, उन्हें ही महर्षि कहते हैं, उन्हें ही महर्षि कहते हैं। तो ऋषि हो गया, महर्षि हो गया। अब मुनि किसको कहते हैं? मुनि, मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन हो जाना, शांत हो जाना। उसे ही मुनि कहते हैं, उसे ही मुनि कहते हैं। मुनि मौन रखने का शपथ लेते हैं,
मुनि जो होते हैं मौन रखने का शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे नारद मुनि, ये भी मुनियों में हैं। और भी अनेक मुनि हैं, वो मुनि हैं। और साधु किसको कहते हैं? साधु जो साधना कराने वालों को साधु कहते हैं। जो साधना करता है, जो अपने आप को साध लेता है, वो साधु हो जाता है। वो जरूरी नहीं है कि वो विद्वान हो। कोई साधु हर कोई हो सकता है, तो ऋषि, महर्षि, मुनि और साधु। अब आया संत किसको कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत उसे कहते हैं जो सत पार ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति खुद परमात्मा राम इस जीव को कराता है। जीव को खुद परमात्मा राम बोध कराता है। तो वो आत्म अवस्था में आकर के वो आत्मा संत बन जाती है। उसी आत्मा को हंस भी कहते हैं। संत कोई पहरावे का नाम नहीं है, संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, संत कोई गिरुआ वस्त्र राम राम लिखवा लिया कपड़े पे, इसका भी संत नाम कोई नहीं है। कोई आसन मार करके मंदिर में बैठा हुआ है, कोई पाथर को पूज रहा है, कोई नाम का जाप कर रहा है, इसको भी संत नहीं कहते हैं। कोई कान फड़वा करके कोई जोगी जटा झूठ रखाया हुआ है, दाढ़ी बड़ा किया हुआ है, इसको भी संत नहीं कहते हैं। कोई जंगल जा करके धुनी रमाता हो और कोई जो है घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में गया हो, उसको भी संत नहीं कहते हैं। कोई मत्थे को अपने मुड़ा करके कोई रंग रंगीला कपड़ा पहना हुआ है, कोई गीता का पठन पाठन करता है, उसको भी संत नहीं कहते हैं। संत की परिभाषा क्या है? कबीर साहब ने संत के बारे में लिखा है कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, नाम छाड़ पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गई न बकरा। जैसे बकरा होता है वो दाढ़ी उसके होते हैं, इसी को कहा कि दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गई न बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जराए जोगी हो गई न हिजड़ा। काम वासना को जला करके वो हिजड़ा हो गया जंगलों में जा करके। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, मत्थे को मुंडवा करके और कपड़े को रंगा करके गिरुआ वस्त्र पहन लिया। तो मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता वाच के हो गई लबरा हो गया। केवल बोली बोल रहा है, परमात्मा की अनुभूति नहीं है। केवल गीता वाच ही रहा है, परमात्मा की अनुभूति नहीं है। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, जम दरजवा बाधल जैवा पकड़ा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जम के दरवाजे पर बांधे जाओगे, पकड़े जाओगे, इस प्रकृति में ही रह जाओगे। भेदी गुरु के द्वारा भेद मिलने पर परमात्मा स्वयं आत्मा को अनुभूति कराता है। पहले आत्म अनुभूति, फिर परमात्मा अनुभूति। आत्मा की पुकार सुनकर परमात्मा स्वयमेव
आत्मा की पुकार सुनकर के परमात्मा स्वयं चला आता है। और ये आत्मा की जो खंडित आवाज है, परमात्मा की जो अखंडित आवाज है, आत्मा की आवाज को परमात्मा स्वयं बांध लेता है, स्वयं बांध लेता है। फिर आत्मा और परमात्मा की आवाज अखंडित निरंतर एक ताल, एक लय, एक रस, एक सुर हो जाती है, एक सुर हो जाती है। तभी तो कहा है, तभी तो कहा है, आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोए, संत कहावे सोए। यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिल्ला कोई, बूझे बिल्ला कोई। पहले आत्मा को चिन्हो, आत्मा को चिन्हो, फिर परमात्मा को चिन्ह पाओगे। ये आत्मा ही परमात्मा की अनुभूति करेगी, अनुभूति करेगी। यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिल्ला कोई। ये जो भेद है ये शरीर से परे की बात है, ये काया से परे की बात है, ये काया से न्यारा की बात है, न्यारे की बात है। ये बूझे बिल्ला को, जिनको भेदी गुरु मिल जाता है वही बूझ पाते हैं, वही बूझ पाते हैं। जब लगना चिन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म, तब लगना मिली है परमात्म। जब तक आत्मा को नहीं चिन्होगे तब लग परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। संत की पहचान ये है। लेकिन संसार में संत किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? संत की पहचान क्या है? ये फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, वाको कहत महंत, वाको कहत महंत। फूटी आंख विवेक की, जो विवेक रूपी आंख है वो फूटी हुई है, परमात्मा को नहीं लख पाया है, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाई है। तो फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। संत को न लख पा रहा है, न असंत को लख पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जाके संग 10-20 है, वाको कहत महंत। जिसके साथ 10-20 की झुंड लगा हुआ है पंडालों पंडालों में, उसी को महंत कह रहे हैं, उसी ये महंत है। ये बहुत अच्छा प्रवचन करता है, ये गुरु गद्दी पे बैठा है। तभी तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि कबीर कल युग कठिन है, कबीर कल युग कठिन है, संत न चिन्हे कोय, कामी क्रोधी मस्करा, संत कहावे सोए, संत कहावे सोए। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि कलयुग बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, संत न चिन्हे कोई। यहाँ संत का पहचान नहीं हो पा रही है। संत किसको कहते हैं? कामी क्रोधी मस्करा, संत कहावे सोए। जो कामी है, जो क्रोधी है, जो मस्करा है, जो मस्का लगाता है बातों बातों में, जो चमचा बना हुआ है, वही संत कहाता है, संत कहाता है। यही बात रामचरितमानस में भी संत की परिभाषा क्या है, गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी संत की परिभाषा बताया कि जाके नख अरु जटा विशाला, सुई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ताको संते कहे सब कोई, अशुभ भेष भूषण धरे, फच्छा भछ जे खाय, ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यत कल जुग माहि, ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यत कल जुग माहि। कि जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, जटा बड़े बड़े हैं, विशाल बड़े बड़े जटा रखा लिया है, वही आज संत है, तपस्वी है। जो मिथ्या रंभ धम्म में पड़ा हुआ है, उसी को संसार में लोग संत कहते हैं। जो भेष को अशुभ बना लिया, अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भच जी का, जो मदिरा का मांस का जो सेवन करता है, ते योगी ते सिद्ध नर,
पूजते कलयुग माँ, उसी को सिद्ध पुरुष कहा जाता है, उसी को संत कहा जाता है, उसी को योगी कहा जाता है। उसी की पूजा संसार में हो रही है, कलयुग में हो रही है। लेकिन ये संत नहीं है, ये संत नहीं है, ये संत की परिभाषा नहीं है। ये रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी बता रहे हैं, तुलसी बाबा भी बता रहे हैं। और भगवान शिव से पार्वती का जब संवाद होता है, पार्वती संत की लक्षण पूछती है कि राक्षस किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं, तो भगवान शिव बताते हैं। कैसे बताते हैं? खाई कवाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन का खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, जो कबाब खाता है, जो शराब पीता है, जो निस्दिन पर दिन नारी का खोज करता है, अलग अलग नारी का खोज करता है, जो माता पिता की बात को नहीं मानता है, सेवा नहीं करता है, जो साधुओं पे अत्याचार करता है, जिनके ऐसे आचरण होता है, व्यवहार होता है, वो निशाचर हैं, निशाचर हैं, वो सागर प्रवृत्ति के हैं, सागर प्रवृत्ति के हैं, वो राक्षस हैं, मुहर मारा, वो संत है नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते। संत कौन है? संत का वेश बना करके रावण भी गया था, सीता का हरण किया, काल ने भी हनुमान का रास्ता रोका था। अंत काल न होई निभाऊं, काल नेम जिम रावण राहु, अंत काल इनका भी निवाह नहीं हो सकता। जो संत के भेष में चोर बने हुए हैं, डकैत बने हुए हैं, वो संत नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते, कि वह संत का निवास पहना हुआ है, निवास पहना हुआ है। तो संत कैसे हो सकते हैं? संत कैसे हो सकते हैं? उनको संत कैसे कहा जाएगा? कैसे कहा जाएगा? पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे, संत करे आप समान, संत करे आप समान। संत बड़े परमार्थी, जाके शीतल अंग, आप तरे औरों को तारे, दे दे अपने रंग, दे दे अपने रंग। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखत अलग को, पूछे जात न पात। ये संत की परिभाषा है, ये संत की परिभाषा है। संत के अंदर दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, संतोष, नर्मता, भाईचारा, एकता, मिलवर्तन, सहनशीलता, सब्र का भाव, शुक्राने का भाव, अमन, शांति, ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर के वसुदेव कुटुंबकम की भावना संत के हृदय में होता है, संत के हृदय में होता है। अपने आप परमात्मा की ओर से ये समर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं। परमात्मा खुद जो है इनको समर्पित कर लेता है, इनकी आत्मा को अनुभूति कर लेता है, ये सिलेंडर हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं। पूरे संसार के लिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। जैसे एक संत थे, वो रास्ते में जा रहे थे, एक नदी था, उस नदी में एक बिच्छू बह रहा था। संत ने क्या किया? उस बिच्छू को बचाना चाहा। उस बिच्छू को जैसे अपने हाथों में उठाते थे, वो बिच्छू डंक मारता था,
टूट जाता था, फिर उठाते थे, फिर डंक मारता था, फिर बिच्छू वो पानी में चला जाता था, फिर उठाते थे, फिर डंक मार। कोई सज्जन आया, देखा, भाई ये क्या कर रहे हो, संत जी ये क्या कर रहे हो? संत कह रहे हैं कि इसको मैं बचा रहा हूं, मैं इसको बचा रहा हूं। तो करा भाई ये डंक मार रहा है, तो इसका काम है डंक मारना, संत का काम बचाना होता है। संसार का काम डंक मारना होता है। जैसे बिच्छू का काम डंक मारना है, संत का काम जीवों को बचाना होता है। संसार में संत अपना काम करते हैं, संसार अपना काम करता है, संत अपना काम करते हैं। अर्थात प्रकृति अपना काम करती है और परमात्मा अपना काम करता है। परमात्मा जो है इस शब्द स्वरूप, ये परमात्मा अपना काम करता है। प्रकृति परमात्मा में यही अंतर है, यही अंतर है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक पश्चिम है। संत और साकत में यही अंतर है, यही अंतर है, यही अंतर है। संत और साकत किसको कहते हैं? यही अंतर है। संत और असंत में भी यही अंतर है। साकत संग न कीजिए, दूर ही जाइए भाग। साकत संग न कीजिए, दूर ही जाइए भाग। संत की संग कीजिए, जौ की भूसी खाए, जौ की भूसी खाए। संत का संग कर लीजिए, चाहे जौ की भूसी खाना पड़े। कबीर संगत संत की, हरे और की ब्याज। संगत ने कीजिए असाधु की, आठों पहर उपाध, आठों पहर उपाध। संत न छोड़े संतई, कोट के मिले असंत। मलय भुवंगई बेधिया, शीतलता न तजंत, शीतलता न तजंत। संत संतई नहीं छोड़ता। सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मज्जन फल पे खई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सत्संग का इतना बड़ा प्रताप है, अगर दुष्ट व्यक्ति भी सत्य का संग कर लेता, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, भेदी गुरु मिल जाता है, तो सुधर जाता है, सुधर जाता है। मज्जन फल पे खई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सत्संग का इतना बड़ा फल है कि तत्काल जो सत्य का जब संग इस आत्मा को होगा, तो कौवा कोयल बन जाता है, बक बकुला हंस बन जाता है। विधि विधि बस सज संत, कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। किसी कारणवश संत जो है कुसंगत में पड़ जाता है। जैसे सांप जो है अपने मणि को धारण किया होता है, मणि को नहीं छोड़ता, ऐसे संत अपने गुण को नहीं छोड़ते। परमात्मा का स्पष्टीकरण जब जीव को हो जाता है, तो आप आत्म अवस्था में आ जाता है। वही आत्मा संत बन जाती है, संत बन जाती है, संत बन जाती है। ये संत की परिभाषा है। और अधिक प्राकृतिक शब्दों का संत जो है नहीं सहारा लेता। संत प्रकृति से परे हो जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है। तो आइए संतों महात्माओं, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आप संतों से इजाज़त चाहेगा। मैं शैलेंद्र तिवारी, सतगुरु भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी के पावन चरणों में समर्पित और सभी जीव हंसों के चरणों में समर्पित। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी।